संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल अपन ने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसके अंदर फैक्टर्स कौन कौन से काम में आते हैं। ठीक है, तो आज एक बार अपन थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देखेंगे, उसके बाद में अपन आगे अपनी जो डिटेल है उसका इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अपन देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके अंदर कल अपन ने क्या देखा था, प्रमोटर रीजन होता है, कोडिंग होता है और टर्मिनेटर रीजन इसके अंदर होता है। प्रमोटर रीजन के अंदर अपन ने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है, टाटा बॉक्स होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, टाटा बॉक्स। ठीक है, टाटा बॉक्स होता है और इसके ऊपर सबसे पहले कौन सी प्रोटीन आके बाइंड होती है, जिसका नाम क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो सबसे पहले जो प्रोटीन आके बाइंड होती है इसका नाम क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अपन ने इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये टाटा बॉक्स के ऊपर आके बाइंड होती है। इसके बाद में क्या आएगा, जो सेकंड अपना फैक्टर उसका नाम क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स। ठीक है, और ये फैक्टर किसके ऊपर आके बाइंड होंगे, टाटा बॉक्स के ऊपर आके बाइंड होंगे। तो इनका नाम क्या हो गया, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। एसोसिएटेड फैक्टर क्यों बोला अपन ने, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। एसोसिएटेड का मतलब क्या है, इसके साथ में जुड़ने वाले। ठीक है, तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में जो फैक्टर या प्रोटीन जुड़ रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। इन दोनों को अपन ने मिलाकर क्या बोला था, इनको बोला था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। क्या बोला था अपन ने, इन दोनों को मिलाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी बोला था। ठीक है, तो क्या क्या आता है इसके अंदर, टीबीपी यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है, टैप्स यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स आते हैं। क्लियर है? इसके बाद में अपन देखेंगे कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर आके जुड़ते हैं। तो नेक्स्ट है अपना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए। ठीक है, तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आकर जुड़ेगा तो उसके जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए। तो ये जो फैक्टर है इसका नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए के बाद में कौन सा आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। क्लियर है? इसके बाद में क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए बी, इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ। और मैंने आपको बताया था कि सेकंड एफ के साथ में क्या आता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ आया तो इसके साथ में क्या आता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, आरएनए बनाने का काम करता है। क्या बनाता है ये, आरएनए बनाने का काम करता है। क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ के बाद में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आ गया, इसके बाद में क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, और उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई। तो ये सारे फैक्टर इसके साथ में अटैच हो जाएंगे, एच और ई। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच और ये हो गया ई। एक जो याद रखने वाली चीज़ वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच है, इस एच के पास में क्या होगी, हेलिकेज एक्टिविटी होगी। क्या होगी, हेलिकेज एक्टिविटी होगी। हेलिकेज एक्टिविटी का मतलब क्या है, जो डीएनए के पास में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कौन करेगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको अपन, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर खूब सारे फैक्टर्स, यानी कि ये फैक्टर बेसिकली हैं क्या, ये फैक्टर किससे बने होते हैं, ये होती हैं आपकी प्रोटीन्स। क्या होते हैं ये फैक्टर, प्रोटीन्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था डीएनए बाइंडिंग मोटिफ में, ठीक है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के अंदर अपन ने देखा था कि खूब सारे प्रोटीन्स होते हैं, वो किसके साथ में बाइंड करते हैं, डीएनए के साथ में बाइंड करते हैं, और उन्हीं को अपन ने क्या बोला था, डीएनए बाइंडिंग मोटिफ बोला था। तो इसका जो सीधा एग्जांपल है वो कहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, खूब सारी प्रोटीन डीएनए के साथ में इंटरेक्शन कर रही है। क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को ट्रांसक्रिप्शन में 3 चीज़ें मेनली देखनी है, वो क्या है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और इसका टर्मिनेशन, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। क्या होगा, फर्स्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, या अपन अगर हिंदी में देखना चाहिए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अनुलेखन प्रारंभन, ठीक है। क्यों बोला इसको अपन ने अनुलेखन प्रारंभन, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अपन बना रहे हैं अपना डीएनए, और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H है वो क्या कर देता है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, ठीक है। क्या कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। अब जो अपने पास में जो बबल बचा है उसको अपन क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बीच में से टूट जाएंगे तो इस टाइप से अपन को डीएनए की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो ये बबल बन रहा है इसको नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या नाम देंगे इसको अपन, ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसकी स्टार्ट साइट, स्टार्ट साइट, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 1 यानी कि +1 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर पीछे की साइड में जो है इसको अपन ने क्या बोला था, अपस्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट साइट के राइट में है उसको अपन ने क्या बोला था, डाउन स्ट्रीम। क्या बोला था, डाउन स्ट्रीम। क्लियर है पॉइंट। अब देखो यहाँ पर आके क्या बाइंड होगा आपका, यहाँ पर आके बाइंड होगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज। इसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये यहाँ पर आके बाइंड हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, टाटा बॉक्स प्रेजेंट था, ठीक है। अब धीरे धीरे ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। क्या करेगा, ये आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा इस टाइप से। और जब ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तब ये क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट ये कैसे करेगा। तो अब देखो, ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल, यहाँ पर हो गया आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर हो गई, मान लो कि ये आरएनए पॉलीमरेज मूव करते करते कहाँ पर आ गया है, स्टार्ट साइट पे आ गया। तो यहाँ पर अपन क्या मान रहे हैं, आपकी स्टार्ट साइट यानी कि +1। और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जिनका नाम क्या है, ऐसे अपन मान रहे हैं कि इनका नाम क्या है, CAG, ठीक है। यहाँ तक अपन मान रहे हैं डीएनए के अंदर कि ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन सा रीजन है, कोडिंग। कौन सा रीजन है, कोडिंग रीजन है। और इसके बाद में यहाँ से लेकर ये जो रीजन है वो कौन सा है, टर्मिनेटर। कौन सा रीजन होगा, ये टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पर आके जुड़ चुका है, आपके स्टार्ट साइट के पास में आ गया है। अब यहाँ से ये क्या स्टार्ट कर देगा, आरएनए को बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आरएनए को बनाने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, देखो सी के यहाँ पर आ जाएगा जी, क्योंकि सी के अपोजिट क्या होता है, जी, ए है, ठीक है। अब एडेनिन की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, थाइमिन आना चाहिए था। लेकिन आपको पता है आरएनए के अंदर थाइमिन अब्सेंट होता है, थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पर थाइमिन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा। फिर जी के अपोजिट क्या आ जाएगा, सी। तो ये जो आपका फ्रेगमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका आरएनए बन रहा है,
क्या बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है। यानी आरएनए का इनिशिएशन यहाँ पर हो चुका है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पर इनिशिएशन हो चुका है। अब आगे क्या करेगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे मूव करता रहेगा, ठीक है, और जितना भी कोडिंग सीक्वेंस के ऊपर न्यूक्लियोटाइड है उनका क्या कर देगा, ये ट्रांसक्रिप्शन कर देगा और क्या बना देगा, आरएनए बना देगा। अब आगे देखो, यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस मिलेगी जिसका नाम क्या है, TTA TTA। इस टाइप से आपको सीक्वेंस मिलेगी कहाँ पर, कोडिंग और टर्मिनेटर रीजन के बीच में, ठीक है। इसके बाद में एक सीक्वेंस और मिलेगी आपको जिसका नाम क्या है, TG सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद में आपको एक और सीक्वेंस मिलेगी टर्मिनेटर रीजन पे मिलेगी जिसका नाम क्या है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर C, यहाँ पर वापस A, C, यहाँ पर A, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको कहाँ पर मिलेगी, टर्मिनेटर रीजन के ऊपर मिलेगी। अब यहाँ पर देखो, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा यानी कि आरएनए बनेगा तो आरएनए के ऊपर अपन को क्या क्या सीक्वेंस देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ अपन देख रहे हैं, ठीक है। इन सारी की सारी प्रोसेस का क्या होगा, यहाँ पर आरएनए बनेगा। अब यहाँ पर मैं आरएनए बना रही हूँ, तो आरएनए सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, GUC, मान लिया कि यहाँ से ये आरएनए स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होते होते यहाँ पर सीक्वेंस आई इसका, यानी सीक्वेंस से सारे ये जो टेम्पलेट रीजन है आपका सभी के ऊपर सीक्वेंस प्रेजेंट है, लेकिन वो सारी सीक्वेंस अपन लिख नहीं रहे। अपन कौन सी सीक्वेंस लिख रहे हैं, जो आगे जाकर अपने काम में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये इसका हो गया 5 प्राइम एंड, क्योंकि मैंने बोला था कि आरएनए का सिंथेसिस हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, लेकिन रीडिंग कौन सी डायरेक्शन में होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। लेकिन सिंथेसिस कहाँ से होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर देखो सिंथेसिस हो रहा है, ये सीक्वेंस आ गई। यहाँ पर इस सीक्वेंस से क्या बनेगा, यहाँ पर ए यहाँ पर बन जाएगा आपका U, क्योंकि ए के यहाँ पर आना चाहिए था। अगर डीएनए बनाते तो यहाँ पर थाइमीन आना चाहिए था, लेकिन अपन बना क्या रहे हैं, आरएनए, इसलिए यहाँ पर क्या है, यूरेसिल आया है, ठीक है। वापस ए यहाँ पर भी क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आ गई अपने आरएनए के ऊपर। नेक्स्ट अपन आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करता रहेगा, यहाँ तक पहुँच गया। ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक पहुँच गया। और यहाँ पर जो सीक्वेंस है, यहाँ पर A और C, इस सीक्वेंस को भी क्या कर दिया, ट्रांसक्राइब कर दिया। आगे मूव करेगा तो अपने पास सीक्वेंस है, ठीक है। इसका नाम क्या है, U, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C के अपोजिट G, वापस U, फिर G, फिर वापस U, ठीक है। ये सीक्वेंस आ जाएगी। तो इस टाइप से पूरा आरएनए अपना बन के तैयार है, ठीक है। अभी इस आरएनए के ऊपर और कौन कौन से एक्टिविटीज़ होगी वो भी अपन को पढ़नी है। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये क्या है, आरएनए है। यानी कि सबसे पहले इनिशिएशन हुआ था यहाँ पर, फिर ये जो आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तब इसका क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। और उसके बाद में जैसे ये टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुँचेगा तो ये जो प्रोसेस है इसका क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेशन हो जाएगा। आगे अपन देखेंगे कि इसकी एडिटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अभी जो नया जो आरएनए बना है, इस आरएनए का नाम क्या है, HNRNA। क्या नाम है इसका, HNRNA। अगर फुल फॉर्म देखें तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलेंगे, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसके अंदर खूब सारी एडिटिंग होगी, जिसकी वजह से अपन क्या बनाएंगे, एक मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये जो नीचे वाला, इसको अपन ने क्या बोला था, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। रीड करते करते ये क्या करेगा, जितने भी यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, उन सब का क्या कर देगा, ये रीड करेगा। और रीड करके ये क्या बना देगा, उसके अपोजिट आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा। अब जो नया आरएनए बना है उस आरएनए का नाम क्या है, HNRNA, यानी कि हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। इस हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए का क्या होगा, यहाँ पर एडिटिंग होगी, और उस एडिटिंग के थ्रू फिर क्या बनेगा, अपना मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। अब एडिटिंग कैसे होगी वो प्रोसेस अपन को देखनी है।
तो आरएनए एडिटिंग अपना एक नया टॉपिक है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है ये अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आरएनए एडिटिंग। क्या नाम है प्रोसेस का? आरएनए एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब क्या होता है? एडिट करना। अब एडिट अपन किसको करेंगे? HNRNA को करेंगे। ठीक है, किसको एडिट करेंगे अपन? HNRNA को, यानी कि हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए को अपन यहाँ पर एडिट करेंगे। आरएनए एडिटिंग की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप में। और इन 3 स्टेप का नाम क्या है? फर्स्ट नाम है 5 प्राइम कैपिंग। क्या बोलेंगे अपन? 5 प्राइम कैपिंग। सेकंड जो स्टेप है इसका नाम क्या है? स्प्लाइसिंग। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप है इसका नाम क्या है? पॉली एडिनाइलेशन। क्या नाम है इसका? पॉली एडिनाइलेशन। क्लियर है? अब देखो 5 प्राइम और जो स्प्लाइसिंग वाला पोर्शन है वो क्या होता है? को ट्रांसक्रिप्शनल इसको बोलते हैं अपन। क्या बोलेंगे इसको? को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये जैसे जैसे आरएनए बनता है वैसे वैसे ही 5 प्राइम कैपिंग और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? किस किस की स्टेप स्टार्ट हो जाती है? 5 प्राइम कैपिंग और स्प्लाइसिंग की जो स्टेज है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला है? को ट्रांसक्रिप्शनल। को का मतलब क्या होता है? साथ साथ। ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ अगर ये प्रोसेस हो रही है, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला है? को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है? पॉली एडिनाइलेशन। ये होती है आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ठीक है, पोस्ट अपन ने इसको क्यों बोला? पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। यानी कि जब कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन हो चुका होगा तब क्या होता है कि ये है पॉली एडिनाइलेशन की प्रोसेस है, ये कंप्लीट होती है। ठीक है, अब अपन को एक एक पॉइंट को लेकर अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि 5 प्राइम कैपिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर स्प्लाइसिंग का क्या मतलब है और पॉली एडिनाइलेशन का क्या मतलब है। बेसिक आपको याद क्या रखना है कि आरएनए एडिटिंग है, इसके 3 स्टेप होते हैं और 3 स्टेप में क्या क्या होता है? जो HNRNA अपना बना है, ठीक है, उसका क्या होगा? 5 प्राइम कैपिंग होगा, फिर उसकी स्प्लाइसिंग होगी, फिर क्या होगा? इसका पॉली एडिनाइलेशन होगा। तो सबसे पहले अपना जो पॉइंट है वो क्या है? 5 प्राइम कैपिंग। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? 5 प्राइम कैपिंग। क्या पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर? 5 प्राइम कैपिंग। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको बताया कि जैसे ही जो आरएनए है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी वैसे ही क्या लग जाएगा? 5 प्राइम एंड पर एक कैप लग जाएगी। अब इस कैप का क्या फंक्शन है और कैसे लगती है वो अभी अपन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या है? अपना HNRNA है। क्या है ये? HNRNA यहाँ पर हो गया इसका 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अभी चल रही है और यहाँ पर अपना इसका क्या है? 5 प्राइम एंड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एक जैसे कि एडेनिन अपन यहाँ पर मान लेते हैं और यहाँ पर 3 फॉस्फेट है। कौन कौन से? अल्फा फॉस्फेट, बीटा और गामा फॉस्फेट। ठीक है, 3 फॉस्फेट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब सबसे पहले क्या आएगा? एक एंजाइम आएगा जिसका नाम क्या है? गामा फॉस्फेटेज, या अपन बोल सकते हैं गामा ट्राईफॉस्फेटेज। गामा ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम का नाम क्या है? गामा ट्राईफॉस्फेटेज। और ये गामा ट्राईफॉस्फेटेज क्या करेगा? इस गामा फॉस्फेट को यहाँ से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो ये क्या करेगा? गामा फॉस्फेट को क्या कर देगा? ये रिमूव कर देगा, यानी कि यहाँ से हटा देगा। कौन कर रहा है ये काम? गामा फॉस्फेटेज एंजाइम कर रहा है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कि हटने के बाद में क्या होगा।
तो हटने के बाद में यहाँ पर एक तो क्या बच जाएगा, अल्फ़ा फॉस्फेट, और दूसरा कौन सा बच जाएगा, बीटा फॉस्फेट यहाँ पर बच जाएगा। या अपन इसको ऊपर लिख रहे हैं, ये हो गया अल्फ़ा फॉस्फेट और ये कौन सा हो गया, बीटा फॉस्फेट यहाँ पर आपके पास में बच गया है। ठीक है, क्यों बचा है अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि यहाँ से क्या हट चुका है, गामा फॉस्फेट कम्प्लीटली हट चुका है। यहाँ पर क्या आ गया, अल्फ़ा और बीटा फॉस्फेटेज। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसको हटने के बाद में एक एंजाइम आएगा जिसका नाम क्या है, ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। क्या नाम है, ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या काम करेगा वो देखना है। ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करेगा, ये लेके आएगा जीटीपी को। किसको लेके आएगा, ये जीटीपी को लेके आएगा, और जीटीपी से क्या हटा देगा, ये पायरोफॉस्फेट, यानी कि 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से हट चुकी है। इनको अपन क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट क्या मतलब है पायरोफॉस्फेट का, कि 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से हट चुकी है। अब जो बचा है वो क्या है, जीएमपी। देखो जीटीपी की अगर अपन फुल फॉर्म देखना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है इसका, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट हट चुके हैं, 1 फॉस्फेट बाकी है जिसका नाम अब अपन ने क्या दे दिया है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि एक सिंगल को अपन क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं, 3 को अपन क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया क्या था, जीटीपी आया था। कौन लेके आया था इस जीटीपी को, ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम लेके आया था। अब इस ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम जीटीपी को लेके आया था और यहाँ से रिमूव कौन हो गया, 2 फॉस्फेट यानी कि पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अब यहाँ पर क्या जुड़ चुका है आपका, जीएमपी यानी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पर जुड़ चुका है। और वो फॉस्फेट कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो जीएमपी जीटीपी है, इससे 3 फॉस्फेट है। ठीक है, 3 फॉस्फेट है, तो 3 फॉस्फेट के भी नाम अपन क्या देंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। इस जीटीपी के तीनों फॉस्फेट के नाम क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। जो 2 दूर है, जो बीटा और गामा, वो तो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और अपने पास अब कौन सा फॉस्फेट बचेगा, अल्फ़ा। ठीक है, अब ये अल्फ़ा फॉस्फेट यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा फॉस्फेट आ जाएगा, अल्फ़ा। लेकिन ये अल्फ़ा फॉस्फेट किसका है, जीएमपी वाला है, यानी कि ग्वानोसिन वाला है। ठीक है, ग्वानिन वाला यहाँ पर फॉस्फेट अपन ने अटैच कर दिया। तो पहले क्या था यहाँ पर, गामा बीटा और अल्फ़ा, लेकिन अब कौन सा आ गया, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा। ठीक है, ये कौन सा प्राइम आ गया, 5 प्राइम। क्लियर है पॉइंट। तो इसके बाद में क्या होगा, ग्वानिन यहाँ पर आ चुका है। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम क्या है, इस एंजाइम का क्या नाम है, SAM, यानी कि 5 एडिनोसिन मिथाइलेज। क्या नाम है इसका, 5 एडिनोसिन मिथाइलेज एंजाइम। अब ये मिथाइलेज एंजाइम क्या करेगा, इसके ऊपर ग्वानिन के ऊपर क्या जोड़ देगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। किस ग्रुप को ऐड करेगा, ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा। मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप को ये क्या कर देगा, एडिशन। ठीक है, तो जब मिथाइल ग्रुप का एडिशन करेगा, ये मिथाइल ग्रुप का एडिशन कहाँ पे करेगा, 7th नंबर पोजीशन पे। ग्वानोसिन के 7th नंबर पोजीशन पे किसका ऐड करेगा, मिथाइल ग्रुप का ऐड करेगा। क्योंकि 5 प्राइम कैपिंग का मतलब क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप लगाते हैं। किसकी कैप लगाते हैं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन। तो 7 मिथाइल का मतलब यहाँ पर क्या है, जब अपन ने ग्वानिन की स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है, देखो मैं एक बार आपको वापस बना के बताती हूँ ग्वानिन की स्ट्रक्चर इस टाइप से। फिर ये मैंने बताया था आपको कि 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नंबरिंग करो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पर कहाँ पर है नाइट्रोजन, 1 नंबर पोजीशन, 3 नंबर पोजीशन, 7 और 9 नंबर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पर और क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 6 नंबर पोजीशन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा।
और यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप लग जाएगा सेकंड नंबर पोजीशन पे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी थी, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ग्वानिन। ठीक है, तो ये है ग्वानिन की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो 7 नंबर का जो पोजीशन है, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। कहाँ पर ऐड हो जाएगा? 7 नंबर पोजीशन के ऊपर। इसीलिए अपन ने क्या बोला है? 7 मिथाइल ग्वानोसिन, यानी कि ग्वानिन के ऊपर क्या हो गया? 7th नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया। और इसी प्रोसेस को अपन ने क्या बोला है? कैपिंग बोला है। यानी कि 5 प्राइम एंड पर क्या होगा? यही प्रोसेस होगी। यहाँ पर क्या लग जाएगा? 7 मिथाइल ग्वानोसिन लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये 5 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक बार मैं वापस आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कि सबसे पहले अपना HNRNA बना, RNA की प्रोसेस चल रही है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। ट्रांसक्रिप्शन चलने के साथ साथ में क्या लग जाते हैं? यहाँ पर कैपिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट होने लग जाती है। तो कैपिंग करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पर 3 फॉस्फेट है, अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले गामा फॉस्फेट को हटाना पड़ेगा। इस गामा फॉस्फेट को हटाने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम क्या है? गामा ट्राईफॉस्फेटेज। क्या नाम है इसका? गामा ट्राईफॉस्फेटेज। ये गामा ट्राईफॉस्फेटेज क्या करेगा? गामा फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, अब गामा फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। अब सेकंड जो एंजाइम है वो कौन सा आएगा? अपना ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करेगा? GTP को यूज़ करके GMP किसके साथ में जोड़ देगा? इस RNA के 5 प्राइम एंड के ऊपर GMP को जोड़ देगा। ठीक है, GMP का कौन सा फॉस्फेट यहाँ पर अटैच होगा? अल्फा। इसीलिए यहाँ पर सीक्वेंस हो गई अल्फा, बीटा और अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है वहाँ पर क्या आएगा? एक एंजाइम आएगा जिसका नाम क्या है? 5AM, यानी कि 5 एडिनोसिन मिथाइलेज। ये क्या करेगा कि मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देगा। कहाँ पर? 7th नंबर पोजीशन के। और ये 7th नंबर पोजीशन किसकी होगी? ग्वानिन की होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को अपन क्या बोला है कि 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप लग चुकी है किसके ऊपर? RNA के 5 प्राइम एंड के ऊपर। और इस पूरी प्रोसेस को अपन ने बोला है कैपिंग। कब होगी ये कैपिंग? को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, यानी कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वैसे वैसे 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या लग रही है? कैप लग रही है। क्लियर पॉइंट? अब ये कैपिंग किस किस के अंदर काम में आएगी वो चीज़ें अपन को देखनी है। तो ये हो गई कैपिंग की प्रोसेस। अब अपन देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि क्यों लगाई जाती है इसके ऊपर कैप, तो वही अपन देखेंगे। देखो पहली चीज़ जो याद रखने वाली है वो क्या है कि आपकी जो कैपिंग वाली प्रोसेस है, कैपिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी? न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि आपके केंद्रक के अंदर ये प्रोसेस होगी। ठीक है, सेकंड अपन देख रहे हैं क्या काम में आती है ये क्या करेगा? 5 प्राइम एंड को क्या करेगा? कैप 5 प्राइम एंड को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाता है। क्या काम करता है ये? 5 प्राइम एंड को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो RNA का 5 प्राइम एंड है, देखो ये है आपका न्यूक्लियस, एक डायग्राम बना रही हूँ मैं, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका DNA प्रेजेंट है। इस DNA का क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में यहाँ पर क्या बन गया? RNA बन गया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो RNA बन गया है। यहाँ पर RNA बनने के साथ साथ में यहाँ पर क्या लग गई? 5 प्राइम कैप लग गई। ठीक है, अब देखो इसके पास में न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स। कहाँ पर होते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर सकते हैं? RNA को 5 प्राइम एंड से काट सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। एक पूरा जो DNA फ्रेगमेंट है उसके न्यूक्लियोटाइड्स को अलग अलग कर देते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर जो RNA को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? कैप। तो अपन यहाँ पर फंक्शन क्या लिख रहे हैं? 5 प्राइम कैप RNA को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है ये? RNA को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ये और क्या फंक्शन कर सकती है। ये जो कैप है ये किस में हेल्प करती है? ये mRNA कहाँ पर जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर।
केंद्रक से कहाँ जाएगा, ये कोशिका द्रव्य के अंदर जाएगा, और कोशिका द्रव्य के अंदर जाकर, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर जाकर ये क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। कहाँ पर करेगा ट्रांसलेशन, कोशिका द्रव्य के अंदर जाकर, और यहाँ पर ट्रांसलेशन से क्या बन जाएगी, फिर प्रोटीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन करने के लिए जो mRNA उसको कहाँ पर जाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर जाने में हेल्प कौन कर रहा है इसकी, 5 प्राइम कैपिंग। जब तक आरएनए के ऊपर यानी एमआरएनए के ऊपर कैपिंग नहीं होगी, 5 प्राइम एंड के ऊपर कैपिंग नहीं होगी, तब तक ये जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जा पाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। क्या होगा, जब तक 5 प्राइम कैपिंग नहीं होगी तब तक क्या नहीं हो पाएगा, ये जो आरएनए वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, 5 प्राइम कैपिंग, 5 प्राइम कैपिंग आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से कोशिका द्रव्य में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। क्या करती है ये जो 5 प्राइम कैपिंग है वो न्यूक्लियस से जो आरएनए उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। क्यों करना पड़ रहा है इसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू फिर क्या बनेगा, इसका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, 5 प्राइम कैपिंग काम में आ रही है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 5 प्राइम कैपिंग क्या करता है। 5 प्राइम कैपिंग स्प्लाइसिंग में भी हेल्प करती है। क्या कर रही है, स्प्लाइसिंग में भी हेल्प कर रही है। कैसे कर रही है हेल्प, देखो नॉर्मल सी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि स्प्लाइसिंग उसी एमआरएनए की होगी, उसी एचएनआरएनए की होगी जिसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, 5 प्राइम पे कैप प्रेजेंट होगी, अदरवाइज उसकी कोई ना कोई स्प्लाइसिंग नहीं होगी। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि 5 प्राइम कैपिंग होती है वो किसके अंदर हेल्प कर रही है, स्प्लाइसिंग के अंदर भी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 प्राइम कैपिंग के फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन अपन ने क्या बोला कि 5 प्राइम एंड को ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से बचाने का काम करता है। सेकेंड अपन ने क्या बोला कि 5 प्राइम कैप आरएनए को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, यानी उसको टूटने से बचाती है। थर्ड अपन ने क्या बोला है कि 5 प्राइम कैपिंग आरएनए को कहाँ से लेके जाती है, साइटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस से कहाँ लेके जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर लेके जाती है। क्यों लेके जाती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसका क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ट्रांसलेशन होगा। इसके बाद में मैंने क्या बताया कि 5 प्राइम कैपिंग होती है वो किसके अंदर हेल्प कर रही है, स्प्लाइसिंग के अंदर भी हेल्प कर रही है। ठीक है, और ये कैपिंग की प्रोसेस वो कहाँ पर हो रही है, आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो आरएनए एडिटिंग का जो फर्स्ट पॉइंट था यानी कि 5 प्राइम कैपिंग वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड अपन क्या देख रहे हैं, सेकंड अपन क्या देख रहे हैं, स्प्लाइसिंग। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है अपना, स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में क्या होगा, ये है अपना कौन सा आरएनए, एचएनआरएनए। कौन सा आरएनए है, एचएनआरएनए। ठीक है, ये हो गया इसका 5 प्राइम एंड जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कैप अपन देख चुके हैं। यहाँ पर क्या हो गया, एचएनआरएनए यानी हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। अब इसके ऊपर क्या होंगे, खूब सारे रीजन होंगे जिसका नाम क्या है, एक्सोन। बीच में क्या होगा, इंट्रोन। ठीक है, यहाँ पर वापस क्या होगा, एक्सोन, यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोन, यहाँ पर एक्सोन। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोन, यहाँ पर क्या हो गया, एक्सोन। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास एक्सोन होगा, इंट्रोन होगा, वापस एक्सोन होगा, यहाँ पर वापस इंट्रोन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंट्रोन होते हैं वो क्या होंगे, नॉन कोडिंग पार्ट होंगे, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ आरएनए। ठीक है, नॉन कोडिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसका
ट्रांसलेशन नहीं होगा। किसका नहीं होगा ट्रांसलेशन? इंट्रोन वाले पार्ट का, क्योंकि ये क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट है, ठीक है, इनके अंदर कोडोन नहीं पाए जाते। फिर जो एक्सोन है, ये कौन से होते हैं? कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट। और ये जो कोडिंग पार्ट है, इनका क्या होगा? इनका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। किसका होगा ट्रांसलेशन? कोडिंग पार्ट का यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये यूज़फुल फ्रेगमेंट नहीं है। तो स्प्लाइसिंग के अंदर आप क्या करोगे कि स्प्लाइसिंग के अंदर जो इंट्रोन वाला पोर्शन होता है, HNRNA का जो इंट्रोन वाला पोर्शन होता है, उसको हटा दिया जाता है, और जो एक्सोन वाले पार्ट हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सोन होता है वो तो कौन सा होता है? कोडिंग पार्ट, और यही एक्सोन, इसके ऊपर कोडोन प्रेजेंट होते हैं, और ये कोडोन किसके लिए यूज़फुल होते हैं? आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक्सोन इंट्रोन, ठीक है। अब अपन को इंट्रोन वाले पोर्शन को यहाँ से हटाना है। तो प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पर? इंट्रोन रिमूव, इंट्रोन को क्या कर देंगे अपन? रिमूव कर देंगे, यानी कि यहाँ से हटा देंगे। अब इंट्रोन को रिमूव करेंगे तो अपने पास जो पोर्शन बचेगा वो क्या है? एक्सोन। यहाँ पर अपन नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया एक्सोन 1, यहाँ पर क्या जाएगा? एक्सोन 2, यहाँ पर वापस एक्सोन 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्सोन 4। यानी कि इंट्रोन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से कम्प्लीटली क्या हो चुका है? हट चुका है, ठीक है। यानी कि एक्सोन आपस में अटैच हो गए हैं, इंट्रोन यहाँ से हट चुका है। ये जो प्रोसेस होगी ये भी कहाँ होगी? यह है प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होगी। कहाँ होगी ये प्रोसेस? न्यूक्लियस के अंदर होगी, ठीक है। यह क्या करती है? यह प्रोसेस mRNA को साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो दो इसके फंक्शन है जो कि मेन है। पहली बात तो ये कि ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर ही होगी, ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होगी। जब तक किसी HNRNA का स्प्लाइसिंग नहीं हुआ तो वो RNA कहाँ पर नहीं जाएगा? वो RNA कहाँ नहीं जाएगा? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है पॉइंट? जब उस HNRNA का स्प्लाइसिंग हो जाएगा तभी वो RNA कहाँ पर जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, अदरवाइज ये RNA साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए अपन ने क्या बोला है कि ये जो प्रोसेस है ये mRNA को साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कहाँ से करती है? ये केंद्रक से करती है, यानी कि न्यूक्लियस से करती है। तो बेसिकली क्या हो जाता है? स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हो जाता है कि HNRNA से जो इंट्रोन वाले पोर्शन है, यानी इंट्रोन को अपन ने क्या बोला है? नॉन कोडिंग पार्ट है, उनको हटाया जाता है, ठीक है। HNRNA से क्या करते हैं अपन? नॉन कोडिंग पार्ट को हटा देते हैं, और जो एक्सोन है इनको अपन आपस में अटैच कर देते हैं। अब ये जो पोर्शन बना है इसको अपन क्या बोलते हैं? mRNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनली एक्सोन वाला जो पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं? mRNA बोलते हैं, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? मैच्योर RNA। लेकिन अभी भी ये कम्प्लीटली फंक्शनल RNA नहीं है, क्योंकि इसकी एक और एडिटिंग बाकी है, और उस एडिटिंग का नाम क्या होता है? पॉली एडिनाइलेशन। क्या नाम होता है उस एडिटिंग का? पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन का क्या मतलब है कि इसके 3 प्राइम एंड पर अपन क्या जोड़ेंगे? खूब सारे एडिनोसिन जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने। तो अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं अभी। RNA एडिटिंग के 3 पार्ट है, कौन कौन से? 5 प्राइम कैपिंग, दूसरा क्या है? स्प्लाइसिंग, और तीसरा क्या है? पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। तो कैपिंग था, उसमें अपन ने क्या किया था कि 5 प्राइम एंड के ऊपर अपन ने क्या लगा दी? 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप लगा दी थी, जो कि RNA को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी। सेकंड अपन ने देखा स्प्लाइसिंग, इसके अंदर जो अनयूजफुल पार्ट था, यानी कि इंट्रोन था, इंट्रोन को अपन ने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, ओनली एक्सोन को वहाँ पर जोड़े रखा। क्यों रखा? क्योंकि एक्सोन होता है वो कौन सा होता है? कोडिंग पार्ट माना जाता है, ठीक है। और इसी कोडिंग पार्ट का क्या होगा फिर?
ट्रांसलेशन होगा यानी कि प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया स्प्लाइसिंग। अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, पॉली एडिनाइलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।